गुड मॉर्निंग देवियों और सज्जनों। आज जो वीडियोस लेकर आया हूँ यह वीडियोस गूगल माई बिजनेस सीरीज की 5वीं वीडियोस है। इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर किस तरीके से पोस्ट एंड इमेजेस डालने वाले हैं जिससे कि आपका बिजनेस गूगल के अंदर जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है मेरी गूगल माई सीरीज की, उस वीडियोस को आप पहले जाकर देख लें, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर मैंने बता रखा है कि आप एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखेंगे गूगल माई बिजनेस के लिए जिससे कि आप अपना बिजनेस जल्दी से रैंक करवा सके। इन सबको जानने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सत्यम कुमार चौधरी है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देखते हैं कि किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर इमेज और पोस्ट डालने वाले हैं। फाइनली हम पोस्ट की टैब के अंदर है जिसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप जो है पोस्ट और इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं गूगल माई बिजनेस के अंदर हूँ और पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर रखा है। जैसे ही पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये कोविड आने के बाद ही आया हुआ है, कोविड-19 अपडेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोविड-19 के बारे में कुछ अपडेट देना चाहते हैं अपने यूजर को तो आप पोस्ट के जरिए आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप कोई ऑफर देना चाहते हैं इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करके यूजर को ऑफर दे सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है ऐड अपडेट, इसके अंदर क्या है कि मान लो आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ यूजर को अपडेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो दे सकते हैं। और ये जो है ऐड इवेंट का, मान लो कि अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करवा रहे हो जिसके बारे में आप अपने यूजर को बताना चाहते हो, आप ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या कहते हैं यहाँ से किसी एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और किसी के भी मैं थिंग्स ले लेता हूँ। यहाँ पर कोविड-19 अपडेट, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ऑफर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऑफर के लिए एक इमेज बनानी है। तो फिलहाल में जो क्या है कि मेरे पास जो है इमेजेस रेडी नहीं है। सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाना है। जब आप गूगल के अंदर जाएंगे तो यहाँ मैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं इमेज ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा इमेज वाले सेक्शन में जाऊँगा। जैसे मैं इमेज वाले सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज एक उठा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपीराइट इमेज उठा रहा हूँ। आपको कभी भी कॉपीराइट इमेज नहीं उठाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फ्री में कैसे इमेज मिलेगी और वो कौन सी साइट्स हैं तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियोज़ को देख लें और उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूँगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ GMB2 करके कुछ ऐसा, ताकि मुझे याद रहे। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और ये रहा मेरा पोस्ट का सेक्शन। फिलहाल में मैं यहाँ क्या करूँगा, पोस्ट का सेक्शन ऑफर के अंदर हूँ मैं, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये रहा सेलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अपने कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हूँ और GMB2 को मैं यहाँ से लिख लूँगा और यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, इसको अपलोड कर दूँगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमेजेस आ गई और मैं यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ टाइटल ऑल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस 50% ऑफ। ठीक है, तो अगर आप अपने टाइटल लिखना चाहते हैं तो आप अपने टाइटल को ज़रा सोच के लिखें, अच्छे तरीके से लिखें। भाई आपकी इमेजेस किस बारे में है, आपका बिजनेस किस बारे में है, उसी टाइप की आपको इमेज का भी यूज़ करना है। और मैं यहाँ से स्टार्ट डेट दे दिया ऑफ़र का और एंड डेट मैंने दे दिया। यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपको उस ऑफ़र के बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है कि भाई आपका जो ये इमेजेस, आपका जो ये ऑफ़र है वो किसके बारे में है। अगर आप वाउचर देना चाहते हैं कि भाई इस ऑफ़र के लिए मैं वाउचर देना चाहता हूँ जिससे कि यूज़र जो है अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट पर जाएगा तो वहाँ से उस वाउचर कोड का यूज़ कर सकता है, आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद लिंक टू रिडीम, अगर आपने वाउचर डाल रखा है या लिंक दे रखा है जहाँ से यूज़र रिडीम ऑफर को कर सके, आप इस चीज़ों को भी डाल सकते हो और ये भी क्या है आपका ऑप्शनल है। उसका टर्म एंड कंडीशन, अगर आप इस ऑफर के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन डालना चाहते हो
तो आप टर्म एंड कंडीशन भी डाल सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल में क्या करूँगा कि मैं ऑफ़र डिटेल्स वगैरह को नहीं डालने वाला, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप अपने अच्छे तरीके से इसको डाल लेंगे। मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ, भाई ये हमारा प्रीव्यू कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा कुछ ये प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है। ये ऐसे क्यों दिख रहा है अगर मैं आपको बताऊँ, देखो गूगल माई बिजनेस का भी क्या है कि एक पोस्ट का साइज़ है कि भाई आपको जो है किस साइज़ में पोस्ट लेना चाहिए। तो ये देखिए गूगल माई बिजनेस का जो पोस्ट साइज है 700 इंटू 720 इंटू 720 है। तो आपको गूगल माई बिजनेस के अंदर क्या करना है, आपको पोस्ट साइज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे आपको करके दिखाना था और मेरे पास कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं था। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, चीज़ों को पब्लिश कर देता हूँ। अगर आप जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, गूगल में बिजनेस के अंदर इमेजेस अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ से देखिए इमेज का एक सेक्शन होगा फोटोज़ का। यहाँ पर देखिए ये रहा फोटोज़ का सेक्शन। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी तक मैंने कोई भी इमेजेस वगैरह नहीं डाला है और ना ही मैंने कोई कवर इमेज डाला है, ना ही कोई वीडियोस डाल रखा है इस बिज़नेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ओवरव्यू के अंदर जब आप इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इमेज जो आप हर एक सेक्शन में अलग अलग करेंगे तो वो सारी इमेज यहाँ पर शो करेगी। अगर आप कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पर वीडियोज़ आपकी शो करने लगेगी। एट वर्क, भाई अगर क्या कहते हैं कोई काम कर रहा है आपके बिजनेस में या कुछ ऐसा, तो आप वो काम करते हुए यूजर को दिखा सकते हो। आप यहाँ पे टीम की, अपनी टीम का, आप अपनी टीम के मेंबर की यहाँ पर फोटोज वगैरह डाल सकते हो। आपके कंपनी में कोई वर्क कर रहा है या आपके सर्विसेज का कर रहा हो। और ये आइडेंटिटी का सेक्शन, आइडेंटिटी के सेक्शन में आप ये लोगो और कवर इमेज लगा सकते हैं। तो मैं फाइनली क्या कहते हैं आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि गूगल से ही मैं निकालता हूँ कोई इमेज। और आपको कभी भी गूगल से इमेज नहीं निकालना है और आप कभी भी इन क्या कहते हैं कॉपीराइट इमेज का यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। तो आपको कभी भी कॉपीराइट इमेज का यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, कवर इमेज के तौर पर इसको यूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा मैं गूगल माई बिजनेस के सेक्शन में आ गया हूँ और ये रहा आइडेंटिटी के अंदर कवर फोटोज़। तो मैं कवर फोटोज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये देखिए मेरी फ़ोटोज़ मुझे मिल गई है और यहाँ से मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब ये अपलोड हो जाएगी। जैसे ये अपलोड हो जाएगी, ये देखिए इसका भी कुछ साइज होता है। तो आपको क्या कहते हैं, अगर गूगल में बिजनेस के कवर का साइज जानना है तो आप इसके यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखिए गूगल माई बिजनेस कवर इमेज साइज, कवर फोटो साइज। तो आपको क्या करना है कि भाई गूगल माई बिजनेस के अंदर सारी चीज़ों का साइज़ दे रखा है, तो आप उन साइज़ों का यूज करें ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिए कवर इमेज का साइज़ दे रखा है 1024 इंटू 576। तो आप गूगल माई बिजनेस के अंदर जब अपना पोस्ट डालेंगे तो आपका जो क्या साइज़ होना चाहिए 1024 इंटू 576। तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस के अंदर कवर इमेज डाल सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ डालना है, वर्क में कुछ डालना है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हुआ कोई भी पर्सन क्या कहते हैं ले लेता हूँ और उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर वर्क लिख देता हूँ, कंप्यूटर वर्क मैन, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। कोई कंप्यूटर पे बैठा हो जो काम कर रहा हो, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इस इमेज को ले लेता हूँ। मेरा दिखाने का मेन पर्पज़ वो अलग अलग सेक्शंस में ये है ताकि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो मैं फटाफट यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कभी भी ऐसे इमेज नहीं उठानी है क्योंकि आपके बिजनेस के ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ से मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दूँगा, मैं इनको बाद में हटा दूँगा तुरंत ही, आपको समझाने के बाद ही। तो ये देखिए एट वर्क लिखा हुआ यहाँ पर पोस्ट इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे पोस्ट इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या है कि मैं उस इमेज को चुन लेता हूँ। जैसे मैं उस इमेज को चुनूंगा तो ये देखिए वो वाली इमेज आ गई। आप क्या कर सकते हो, हर एक सेक्शन में अलग अलग इमेज डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको ओवरव्यू में बताया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें
ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है उस वीडियोज के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं, आपका चाहे बिजनेस किसी भी प्रकार का क्यों नहीं है।